जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, पंडरीनाथ की जय। आज महाराष्ट्र के विख्यात संत हुए गरुवा काका। गरुवा काका का कैसा रहा भक्ति, कैसा निष्ठा रही श्री विठलनाथ पंडरीनाथ के प्रति, कितना अटूट प्रेम था ठाकुर जी के प्रति। और इस प्रेम का जीता जागता जो है प्रमाण मिलता है कि इतने गरुवा काका ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में तल्लीन थे कि उन्होंने अपने पुत्र को ही मिट्टी में रौंद डाला और उन्हें पता तक न चला कि उनके पैरों तले उनका पुत्र रौंदा जा रहा है। इतनी चरम सीमा की भक्ति गरुवा काका की थी। उनके पावन चरित्र को आज ठाकुर जी की कृपा से आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जो है प्रसिद्ध संतों की नगरी है। वहाँ पे नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, बहुत सारे जो हैं संत हुए जो ठाकुर जी के प्रति स्वामी समर्थ जी स्वयं ऐसा बोलते थे कि स्वयं हनुमान जी उनके साथ विराजमान रहते थे। सीताराम जी के प्रति वो जो है शिवाजी महाराज के गुरु थे। नामदेव, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, अनेक संत हुए महाराष्ट्र के। उन्हीं संतों में प्रसिद्ध संत गरुवा काका हुए। गरुवा काका जो है नासिक पंढरपुर के समीप एक गांव में कुंभार परिवार के थे, जिनका दैनिक कार्य था कि नित्य प्रति जो है मिट्टी लाना और उसे साफ करके जो है उसे कीचड़ बनाना, और कीचड़ बना के जब एकदम मिट्टी जो है एकदम मुलायम हो जाए तब उसे जो है मिट्टी के पात्र बनाते थे। और उस मिट्टी के पात्र से जो भी अर्थ मिल जाता था उससे परिवार चलाते थे। और दिन रात विठल 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 विठल, पांडुरंगा विठला नित्य स्मरण करते थे। नाम संकीर्तन का इतना अटूट, इतना प्रबल जो है प्रवाह चला इनके साथ कि जिसका कहना, जिसका वर्णन करना इस वाणी में सामर्थ्य नहीं है। एक दिन की बात है, नित्य की भांति जो है गरुवा काका मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को साफ करते हैं और जो है उसमें जो है कंकड़ पत्थर जो भी रहता है उसे निकाल के जो है पानी छिड़क कर और उसे रौंदना चालू करते हैं। कीचड़ जैसा बनाना चालू करते हैं, मिट्टी एकदम मुलायम हो जाए जिससे मिट्टी का पात्र बनाने में आसानी हो। और इसके साथ साथ विठल, पांडुरंगा, विठल 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 नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं गरुवा काका। और होता है उनके परिवार में एक ऐसी घटना जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस कथा को, इस प्रसंग को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो जरूर लास्ट तक देखिएगा। हम कैसी भक्ति करते हैं ठाकुर जी के प्रति, हमारा कितना समर्पण है ठाकुर जी के प्रति, नाम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। ऐसे संतों के चरणों के रज और उनके बल से हमें भी कुछ भक्ति में चलने का जो है रास्ता मिल सकता है। तो गरुवा काका नाम संकीर्तन किए जा रहे हैं, विठल का नाम लिए जा रहे हैं और जो है मिट्टी को जो है रौंद रहे हैं, कीचड़ बना रहे हैं, मुलायम बना रहे हैं, जिससे कि मिट्टी का पात्र मुलायम, मजबूत और अच्छा बने। अब होता क्या है कि गरुवा काका का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो अभी पैर खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, और पैरों और हाथों के सहारे पिताजी के पास, गरुवा काका के पास रेंगते रेंगते आता है। और आते आते जो है गरुवा काका नाम में
ठाकुर जी के नाम में विट्ठल विट्ठल करने में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि उनका पुत्र का स्पर्श जो है उन्हें आभास नहीं हो रहा है। और पुत्र उस कीचड़ वाले उस मिट्टी के स्थान पर जाकर पहुंच गया और होता वही है। बहुत ही बड़ा जो है घटना घट जाती है और गरुआ काका जो है नाम संकीर्तन के धुन में अपने बच्चे को भी रौंदना चालू कर देते हैं उस मिट्टी की तरह, और रौंदते रौंदते उस मिट्टी में मिला देते हैं अपने छोटे नन्हे से बच्चे को गरुआ काका, और नाम संकीर्तन विट्ठल 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 रट रहे हैं। आभास नहीं है कि हमारा पुत्र रौंदा जा रहा है इस मिट्टी में, एक छोटा सा नवजात बालक। अब तो विट्ठल काका अपने भजन में, अपने कार्य में, प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। इधर से उनकी पत्नी जो है पानी लेके आती है घड़े में और जाकर घड़ा रखती है और देखती है कि पुत्र के, जहाँ पे पुत्र को सुलाई थी वहाँ पे पुत्र का स्थान खाली है, और दौड़कर इधर उधर ढूंढने लगती है, कहाँ गया हमारा बेटा, कहाँ गया हमारा बेटा। और गरुआ काका को भी आवाज़ देती है, लेकिन गरुआ काका नाम में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ गया, पुत्र कहाँ गया, बालक कहाँ गया। उसकी आवाज़ सुनकर इधर उधर के लोग, सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोगों ने पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हम पुत्र को यहीं पे सुला के गए थे और अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया मेरा पुत्र। पत्नी का दृष्टि जो है गरुआ काका के चरणों पर गई, जिन चरणों से गरुआ काका ने अपने पुत्र को उस मिट्टी में रौंद डाला था। उसके शरीर से निकले हुए रक्त को उनके पैरों में लगा हुआ देख उनकी पत्नी चौंक गई कि गरुआ काका के पैरों में रक्त, खून कैसे लगा हुआ है। और देखकर उनकी पत्नी चौंक गई और उस मिट्टी के जो कीचड़ बना रहे थे उस मिट्टी को जब ध्यान से देखा गया तो मृत शरीर उस बालक का उसमें पड़ा हुआ है और पूरी मिट्टी रक्त रंजित हो चुकी है। अब तो गरुआ काका को उनकी पत्नी ने झकझोर कर स्मरण दिलाया, भौतिक जगत में लाया। वो तो नाम संकीर्तन में, प्रभु की लीला में तल्लीन है। और जब उन्होंने देखा कि हमारे ही पैरों से हमारे पुत्र को रौंद दिया, बड़ा ही आश्चर्य की बात है। हे विट्ठल, हे पंडरीनाथ, ये कैसा अपराध हो गया। और सभी लोग मिलकर जो है गरुआ काका को कोसने लगे। उनकी पत्नी ने भी कहा कि कैसे तेरे विट्ठल हैं, हमारे वंश को ही उजाड़ दिया। कैसा तेरा नाम, कैसा नाम जप जो तूने अपने पुत्र को रौंदते हुए नहीं देखा। और सभी लोगों ने विट्ठल को ही दोष देने लगे कि आज तो विट्ठल ने हद ही कर दिया, पैरों से रौंद कर मरवा डाला अपने एक भक्त के, अपने एक बच्चे को। और ये तमाम तरह के लोग जो हैं विट्ठल के नाम से गरुआ काका को सुना रहे हैं, बोलियां सुना रहे हैं। गरुआ काका को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक उधर पड़ी लठ को उठाई, लाठी को उठाई और अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ी। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम जो है अपने पुत्र को मार दिए, हमें भी मार सकते हो। तुम्हारे अंदर तो पंडरीनाथ का शक्ति, विट्ठल की शक्ति विराजमान है। और यह बात सुनकर गरुआ काका को दिल में ठेस लग गई और उन्होंने शक्ति का बात कहा, तो हम तो शक्ति हमारे अंदर विराजमान है, तो हम तो अपने विट्ठल के पुत्र हुए और तू मेरी माँ हुई। आज से पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं होगा, तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र हूँगा। विट्ठल नाथ का मैं दास हूँ, मैं पुत्र हूँ और तू मेरी माँ है। और यह
वचन जो है गरुआ काका लेते हैं और इसका निर्वाह आगे तक करते हैं। प्रसंग को आप सुनिएगा, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये भक्ति की चरम सीमा है। ठाकुर जी की भक्तों के प्रति कैसी लीला होती है, कैसी दृढ़ता देते हैं, भक्तों को कठोर बनाते हैं। इन भक्तों के चरित्रों से हमें सीखने को मिलता है। इधर गरुआ काका समय व्यतीत होने लगा, सालों हो गया धीरे धीरे, लेकिन गरुआ काका अपनी पत्नी को अब माँ के रूप में देखते हैं, स्पर्श तक नहीं करते हैं। और उधर उनकी पत्नी ने सोचा एक पुत्र था वो भी चला गया, अब हमारा वंश हमारा परिवार कैसे चलेगा, और ये अब हमें छूते स्पर्श तक नहीं करते हैं। तब उनकी पत्नी ने विचार किया कि हमारी एक छोटी बहन है, अगर गरुआ काका का इनके साथ विवाह करवा दिया जाए तो वंश बढ़ेगा। तो यह सोचकर उनकी पत्नी ने गरुआ काका के साथ विवाह करवा दिया। लेकिन उन्होंने गरुआ काका ने किसी बात पर जो है उसको भी अपना माँ समान ही मानने लगे और उसको भी स्पर्श करने नहीं करते हैं। गरुआ काका स्पर्श करने से जो है हटने लगे, नहीं कर छूते ही नहीं हैं। अब तो घर में परिवार में गंभीर समस्या हो गई। गरुआ काका एक दिन उनकी पत्नी और उनकी बहन ने विचार किया, रात्रि के समय गरुआ काका सो रहे थे, उनके एक तरफ उनकी पत्नी और एक तरफ उनकी बहन सो गई। और गरुआ काका जब उठते हैं, निद्रा से बाहर आते हैं, देखते हैं कि एक तरफ हमारी पत्नी और एक तरफ उसकी बहन, जिनको हम माता मानते हैं, इसका स्पर्श हमारे हाथों से कैसे हो गया। और गरुआ काका उठते हैं और घर पे रखी हुई कुल्हाड़ी से अपना दोनों हाथ काट डालते हैं और काट कर कहते हैं, हे विट्ठल, हमारा ये हाथ आज अपराध कर दिया, अपनी माँ का स्पर्श कर दिया कैसे। और उन्होंने हाथ को काट डाला। अब तो क्या, यह लीला देख रहे पंढरपुर में विराजमान ठाकुर और श्री रुक्मणी माता को आश्चर्य होने लगा कि अब कैसे चलेगा इसका परिवार। इसने तो दोनों हाथ काट दिया, जिससे घर की व्यवस्था चलती थी, वही उसी हाथों से ये मिट्टी का पात्र बनाता था, अब कैसे इसका परिवार चलेगा। चिंता होने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि हमारा भक्त गरुआ जो है, देखो कैसा क्या कर रहा है, अब इसके घर में इसके खाने के लिए कैसे आएंगे, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी और दूसरा कोई साधन नहीं है उसके पास, अब हमें ही जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और विट्ठलनाथ जो है और रुक्मिणी माता दोनों जो है एक साधारण व्यक्ति का और उनकी पत्नी का रूप रुक्मिणी जी बनाती हैं, और जो गरुण है वो गधे का रूप बनाकर उसके ऊपर कुछ सामान रख कर धीरे धीरे गरुआ काका के घर के पास आते हैं। और पंढरीनाथ स्वयं ठाकुर जी देखो कैसे अपने भक्तों के यहाँ पे आके सेवा करते हैं और आते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई कार्य दे दो, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ और मेरे घर गांव में, शहर में, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और वहाँ पे लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हमें कोई कार्य दे दो और हम जो भी कार्य आप बताएंगे हम कार्य करेंगे और रहने का स्थान दे दो। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हमारे पति का कार्य में जो है आप सहयोग करें और आप रहें यहाँ पर, यह आपको जो है सारा कार्य की जो पद्धति है वो बता देंगे, हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हमें स्वीकार है, हम करेंगे। ठाकुर जी को, जगतपति को, जगत नियंता को अब गरुआ काका मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं। कैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कितने कृपालु, कितने दयालु हैं ठाकुर। देखो क्या से क्या कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। और ठाकुर जी मिट्टी का पात्र बनाना सीख गए, अब मिट्टी का पात्र बना रहे हैं और बनाकर पंढरपुर के बाजार में लेके जाते हैं
और साथ में गरुआ काका भी जाते हैं और कहते हैं लोगों से, ये इतना मजबूत, इतना टिकाऊ बर्तन है कि ये जल्दी फूटेगा नहीं, टूटेगा ही नहीं। लोग इसका जो मूल्य है, इसका मूल्य 2 आना 4 आना ऐसे रखते हैं। लोग बोलते हैं कि बाजार में तो 1 आना का घड़ा और सुराही मिलती है, आपका 2 आना और 4 आने की कैसे? तो विट्ठलनाथ कहते हैं उस साधारण व्यक्ति के रूप में कि ये इतना मजबूत है कि इसमें कोई भी सामान, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य रखिए, ये फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर टूट गया तो मैं 4 आना आपको दूंगा और इसके बदले दूसरा पात्र भी दूंगा। लोग जो हैं इस बात पर विश्वास करके लेके जाते हैं। दिन पे दिन जो है पात्र का मांग बढ़ने लगती है और इधर गरुआ काका और विट्ठलनाथ स्वयं जो है साधारण व्यक्ति के रूप में जो है मिट्टी का पात्र बनाते हैं। एक दिन एक किसान की पत्नी जो है आती है और मिट्टी का पात्र लेके जाती है तो अपने पति से कहती है, देखो ये कैसा आश्चर्यचकित करने वाला पात्र है, जिससे कितना भी अगर गिरता है, कोई भी सामान रख दो तो ये फूटता ही नहीं। और वो जो किसान था वो भागवतिक था, भक्त था। उसने ध्यान से देखा तो उस पात्र के नीचे चक्र सुदर्शन बना हुआ था। और जो पात्र विट्ठलनाथ गरुआ काका के घर पर बनाते थे, जिस चाक पे रख के बनाते थे, वो चाक की पे स्वयं चक्र सुदर्शन बैठकर घूमता था और उसके ताप से मिट्टी के पात्र बनते थे। तो वो साधारण कैसे हो सकते हैं? उस भागवतिक दृष्टि से जो है उस किसान ने समझ गया कि ये तो चक्र सुदर्शन है और गरुआ काका के घर पर कोई और नहीं, स्वयं पंढरपुर से आए पंढरीनाथ हैं उनके घर पे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में ठाकुर जी आकर उनके घर पर सेवा कर रही हैं। और यह बात सबको बता दिया कि पंढरीनाथ पंढरपुर में नहीं, गरुआ काका के घर पर विराजमान है इस वक्त। सभी लोग सेवा के साथ, दर्शन के साथ, अभिलाषा मनोरथ के साथ गरुआ काका के घर पर जाते हैं। और इधर होता क्या है कि उनकी पत्नी से पूछते हैं कि जो आपके घर पे सेवक आया हुआ है, जो मिट्टी का पात्र बना रहा है, वो किधर है? हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। वो स्वयं पंढरीनाथ हैं। और यह सुनकर उनकी पत्नी गरुआ काका आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं वो लोग तो दोपहर को ही चले गए। और गरुआ काका की पत्नी ने अपने अपराध को माथे पर रखकर ठाकुर जी से क्षमा मांग रही है। हे प्रभु, हमसे कैसा अनर्थ हो गया, आप आए हमारे घर पर और हमें पता ना चला, एक तुच्छ सेवक के समान रहकर, और आप हमें जो है नित्य प्रतिदिन हमारे प्रति कार्य करते रहे। इस अपराध को क्षमा कर देना ठाकुर, हे पंढरीनाथ क्षमा कर देना। और सभी लोगों ने विचार किया। गरुआ काका ने कहा कि अब पंढरीनाथ से हम सभी को मिलने जाना चाहिए। गरुआ काका और गांव के समस्त भक्तजन विट्ठलनाथ से मिलने पंढरपुर जाते हैं और वहां पर नाम संकीर्तन हो रहा है। नाम संकीर्तन का इतना प्रगाढ़ संकीर्तन हो रहा है, भाव में डूबकर सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं। तो वहां पर लोगों ने कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर पंढरीनाथ के नाम का संकीर्तन करो, विट्ठल के नाम का, रुक्माई के नाम का संकीर्तन करो। और लोग कर रहे हैं, लेकिन काका असमर्थ हैं क्योंकि उनका दोनों हाथ कट चुका है। और सबके सामने देखते देखते काका, गरुआ काका का दोनों हाथ जो उन्होंने काट दिया था वो नवीन उत्पन्न हो गए। और भाव में सबको विट्ठल का दर्शन हो रहा है, पंढरीनाथ का दर्शन हो रहा है, सब लोग झूम रहे हैं। और उसके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है और विट्ठल जो है गरुआ काका, वो दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। कृत्य हो जाते हैं सभी लोग प्रभु का दर्शन करके। और उसके बाद गरुआ काका 50 वर्ष तक आयु तक रहते हैं। और फिर वो जो है चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है,
1311 या 18 सन के बीच में उन्होंने अपने सशरीर जीवित शरीर से समाधि ले ली और सदा सदा के लिए विट्ठल के चरणों में विट्ठल के साथ जाकर मिल गए। ऐसे भक्त, ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो अपने नाम के बल पर ठाकुर जी को अपने घर पर एक सेवक बनने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो ठाकुर रीझ जाते हैं अपने भक्तों की उदारता पर, करुणा पर, प्रेम पर, नाम की निष्ठा पर। स्वयं ठाकुर बस में है अपने भक्तों की, उनको रहा नहीं जाता है अपने भक्त की इस दशा को देखकर। तभी तो पंढरीनाथ रुक्मिणी जी को रहा नहीं गया गरुआ काका की दशा को देखकर। और ऐसे संत, महासंत गरुआ काका को, पंढरीनाथ को, रुक्माई को प्रणाम करते हैं हम सभी और आज का प्रसंग यहाँ पर विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, विट्ठल नाथ की जय, गरुआ काका संत की जय हो। सभी संत रसिक संत भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम।